जी, 7th हाउस। जैसे कि आपने हुक्म किया है, रैंडमली आप कोई भी बोलेंगे, हम उस घर के, हाउस के, भाव के केतु के बारे में बताएंगे। सप्तम भाव जो होता है हमारे पति पत्नी का होता है। ओके। तो अवश्य ही पिछले जन्म में आप अपनी पत्नी को पीड़ा दे के आए हैं या पति को पीड़ा दे के आए हैं। ओके। पिछले जन्म में आपने उसको सहयोग नहीं किया, साथ नहीं दिया, समय नहीं दिया, उसकी भावनाओं को समझा नहीं, इसी दौरान आपकी मृत्यु हो गई। वाइफ को पीड़ा देते हुए। वाइफ को पीड़ा और जो लड़की होंगी वो हस्बैंड को। जी। ओके। और दूसरा 7th हाउस आप कह सकते हैं करियर भी होता है। तो करियर बनाते बनाते भी, पैसा कमाते कमाते भी, पैसे के पीछे भागते भागते भी आपकी मृत्यु के योग बन सकते हैं। पार्टनरशिप का भी होता है। पार्टनरशिप का भी होता है। तो हो सकता है पार्टनर ने आपको बहुत बड़ा धोखा दे दिया, तो उस वजह से आपकी मृत्यु हो गई हो, या फिर पार्टनर ने कोई गमन कर लिया, या कुछ भी ऐसा बड़ी घटना आपके साथ हुई जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो गई। तो अब इस जन्म में क्या होगा, आपको विश्वास नहीं रहेगा, डाउट। हाँ। आप अपनी बुद्धि पे बड़ा विश्वास करने लग जाएंगे इस उम्र, इस जन्म में भी। हाँ। अब क्या होगा, बचपन में जब आप पैदा होंगे तो आपको ना अलग अलग स्थानों पे जाने का मौका मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, अब आप तो बच्चे हैं, तो अलग अलग स्थानों पे आपको कौन लेके जाएंगे, आपके पिता पहले तो। पेरेंट्स, जैसे पिता की ट्रांसफर हो जाना। अब आपने क्या किया, एक जगह पे आप रहे, वहां पे आपने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी, वहां पे आपके मित्र बन गए, जो आपके आस पड़ोस के मित्र बन गए, खेलने वाले मित्र बन गए। आप दूसरी जगह चले गए, अगेन वहां पे आपके मित्र बने, स्कूल में अलग मित्र बने, टीचर अलग अलग मिले, लोग अलग अलग मिले, आस पड़ोसी अलग अलग मिले, तरह तरह के लोग मिले। इससे क्या हुआ, आपके ना फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा बन जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह आप जाते चले जाएंगे। ट्रैवलिंग बहुत होती है। मैं बीच में रोकना चाहूंगा, 7th हाउस में मेरा भी केतु है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, मैं दिल्ली में ही, मैं नॉर्थ दिल्ली छोड़ के हर जगह रहा हूँ। नोएडा, गुड़गांव, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में तो भी हुई, ईस्ट दिल्ली, हर जगह रहा हूँ। कम से कम फैमिली में 8 बार घर बदले और मेरे को सारे, और यही एग्जैक्टली हुआ है, डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कॉलोनी, डिफरेंट दोस्त। वाओ, कितना। तो इनके जीवन में स्थिरता आती ही नहीं है, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना? स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दूसरा, अब इतने लोगों से मिलने के बाद ना ये बड़े जबरदस्त पब्लिक डीलिंग में आ जाते हैं। I don't talk Hindi podcast। जी। और जब हम बहुत ज्यादा लोगों से बात कर लेते हैं तो हमारे विचार बड़े अलग अलग हो जाते हैं। हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लग जाते हैं। देखिए, बुरा मत मानिए। नहीं, मैं तो ऐसा इंसान फिर क्या करता है, मेरे मालिक, एक जगह पे नहीं टिकता। हाँ। कहा जाता है कि ऐसा इंसान अगर शुरू में जॉब कर ले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि केतु सप्तम में देता बहुत है, लेकिन स्थिर, आपने स्टिल रहना है। अगर आप भटकते रहे, आपने अपने कैरियर चेंज करते रहे, जैसे एक कैरियर से दूसरा, ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं, ये इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है जीवन में। होता है। ये एक काम पे टिकते ही नहीं है, क्योंकि इन्हें, मैंने फिर वही बोला, अपने ऊपर बहुत घमंड होता है। हाँ। कॉन्फिडेंस, घमंड कि मैं कर लूंगा, हाँ। मुझे नॉलेज है, मैं हर किसी को हैंडल कर लूंगा क्योंकि मैं सबको जानता हूँ। हाँ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें ले डूबता है, ये सेटल नहीं हो पाते हैं। इन्हें एक डगर पे चलना है और एक ही पथ पे चलना है। अगर ये पढ़े लिखे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर ये कम भी, क्योंकि शिक्षा तो ब्रेक हुई ना, बार बार ट्रांसफर होते रहे, है ना, तो शिक्षा में तो अप्स एंड डाउन्स इनके लगे रहेंगे। मेरे 2 साल का गैप है, मतलब एक साल में 6th स्टैंडर्ड में और 2nd स्टैंडर्ड में ब्रेक है। ब्रेक तो होगा ही जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे। स्कूल ट्रांसफर होता था मिडिल सेक्शन में, मिडिल सेशन से फिर वो बीच में से ही लेकिन ये ना पढ़ लिख के भी पढ़े लिखों के बाप होते हैं।
हाँ। क्योंकि इन्हें दुनियावी समझ होती है, दुनियावी नॉलेज होती है। ये कितना एक्यूरेट जा रहा है। 7th हाउस नहीं रोकेंगे हम, 1 घंटा चलेगा। क्योंकि इन्हें दुनियावी नॉलेज होती है। और देखिए, इस बात को अगर ये प्लस पॉइंट में लेके जाएं तो ये कितनी तरक्की कर लें, लेकिन ये नेगेटिव हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है इनके अंदर, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मेरे को सब आता है, मैंने हर हैंडल कर रखी है चीजें, मैं हर सिचुएशन में जी चुकी हूँ, मैं हर सिचुएशन में जी चुका हूँ, मैं लोगों को समझता हूँ, मैं समझती हूँ, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें एक ना एक दिन ले डूबता है। जहां इनमें पहुंचने की क्षमता होती है ना, जो केतु इनको ऊंचाइयां देना चाहता है, ये बार बार उस ऊंचाई पे चढ़ते हुए फिर फर्स्ट से शुरू कर देते हैं। वहाँ पर पहुँचते तो हैं, लेकिन 99 पे जाकर एक सांप डंक मार जाता है। इन्हें जल्दबाजी बहुत होती है ना। अगर ये थोड़ा सा स्टेबल रहे और उस चीज को आगे बढ़ाए तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन एक ही चीज पे चले, नौकरी करें ढंग से, नौकरी करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, काम करने लग जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है। अगर काम कर रहे हैं तो काम एक ही दिशा में चलते चले जाएं, ये जरूर बनेंगे एक ना एक दिन। नौकरी कर रहे हैं, चाहिए फिर काम हाँ, पहले नौकरी करें फिर काम करें, लेकिन काम जो पकड़े उसी पे चले, बार बार चेंज ना करें। सप्तम केतु जातक को पब्लिक डीलिंग में और क्रिएटिविटी में बड़ा जबरदस्त बना देता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो बचपन से ही अलग अलग जगह पे गया, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग लोगों के विचार प्राप्त किए, अलग अलग लोगों के क्रिएटिव विचार सुने होंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करी, उनके साथ बैठा। तो एक तो पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होगी और क्रिएटिव माइंड हो गया। तो ये ना एक कमरे में काम नहीं कर सकते कभी भी। एक डेस्क पे बिठा दो इनको, जैसे कंप्यूटर लेके बिठा दो, अब इसी पे करते रहो, वो कहेंगे भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे भैया पब्लिक डीलिंग में जाने दो, मैं बचपन से ही वैसे रहा हूँ, मुझे क्रिएटिव नई नई चीजें आजाद करने दो, मैं उसी के लिए बनाऊं। और ना ये बड़े चहेते होते हैं सबके जहाँ ये रहते हैं, क्योंकि ये सबके साथ रह चुके हैं, उठ बैठ चुके हैं, तो ये सबकी नब्ज को जानते हैं। तो ये एकदम से किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं और उसे इम्प्रेस कर लेते हैं। तो जैसे अगर ये जॉब करते हैं तो काम वाले प्लेस में बड़े ही पॉपुलर होते हैं। और इनका अब केतु क्या होता है, कई लोगों की जिनकी 13 साल में प्रमोशन होनी होती है, इनकी 1 साल में हो जाती है। केतु पूरी मदद करता है, इनकी मदद बहुत करता है केतु। हाँ, बचपन में जो ये उबड़ खाबड़ जिंदगी जी है ना इन्होंने, बार बार चीजें चेंज करना, जॉब चेंज करना, बिजनेस चेंज करना, ये आने वाले समय में इनकी बड़ी हेल्प करेगा। अगर ये एक पे स्टेबल हो जाएंगे, इनकी क्रिएटिविटी, इनके आइडियाज आने वाले समय में एक एज के बाद बड़ी हेल्प करते हैं। इनके दुश्मन बड़े बन जाते हैं हर प्लेस में। लोग इनसे चिढ़ने लग जाते हैं ना, क्रिएटिव होते हैं, पब्लिक डीलिंग में अच्छे होते हैं, तो इनके दुश्मन बन जाते हैं ना। लेकिन केतु इनके दुश्मनों को उखाड़ के फेंक देता है। इनके दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाते हैं, लेकिन इनको ज्यादा उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही केतु करता है। इनके दुश्मन ही अपने आप खत्म होते चले जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। और इनको हमेशा क्रिएटिव और पब्लिक डीलिंग वाली जॉब करनी चाहिए, ये इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना। ये अपना काम भी करे तो अपना तो ठीक है। अब सप्तम भाव के शादी की बात पे आते हैं। ओके, बिल्कुल। देखिए, सप्तम भाव के जो जातक होते हैं उन्हें शादी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो उनकी जो पार्टनर होता है अटपटा होता है। ओके, जैसे मतलब लोग देखेंगे, वो कहेंगे अरे अटपटी सी शादी है ये, तो पार्टनर जो है ना अटपटे से हैं दोनों, ये मतलब मेड फॉर ईच अदर नहीं लग रहे। दूसरा, परिवार वालों को चाहे लोगों को कुछ भी लगे, इनकी शादी बड़ी शांत जाती है, अच्छी शांत जाती है। अगर देखिए, थोड़ा सा इनका पार्टनर अपोजिट होगा, थोड़ा गुस्से वाला होगा, समझाने वाला होगा, टोकने वाला होगा इनका पार्टनर। ओके। और ये तो शुरू से ही इतने लोगों के बीच में रहे हैं, तो इनको पता है कैसे लोगों को समझाना है, बुझाना है, कैसे बोलना है, कैसे, थोड़ा ये डिप्लोमेट होते हैं। हाँ। लेकिन इनका पार्टनर डिप्लोमेट नहीं होता। आप समझ गए मेरी बात को? वो मुंह फटे होगा इनका जो पार्टनर होगा। और
अगर इन्होंने उसका दिल दुखाया तो वो नाराज भी बड़ी जल्दी होता है वही इनका फिर पेंडिंग कर्मा वापस आएगा। वही पेंडिंग कर्मा। तो इस जन्म में इनको ना, और ये शुरू से पब्लिक डीलिंग में रहे हैं तो इन्हें मनाना सब कुछ, ये पटाना बड़ी आसान से आता है। तो ये अपने पार्टनर को बड़ी जल्दी पटा सकते हैं, मना सकते हैं। और अपने पार्टनर को मनाने का सबसे अच्छा तरीका उसे घुमाने ले जाइए, क्योंकि ये दोनों ही बड़े घुमक्कड़ होते हैं। घूमने फिरने का इन लोगों को बड़ा शौक होता है। और ये शादी के बाद ना ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं कि चलो घूमने, और एकदम से भाग के उठ के चल के घूमने चले जाते हैं। और इनके बिना ऑर्गेनाइज किए घूमने चले जाएंगे, और घूमना भी इनका बहुत अच्छा रहेगा। वाह, मतलब ये घूमने को बड़ा एंजॉय करके आएंगे, चाहे अनऑर्गेनाइज प्लान कर लें किसी चीज को। और इनका पार्टनर, अगर किसी ने इनके सामने इनके पार्टनर को कुछ कह दिया ना, तो उसकी तो फिर इनका पार्टनर ऐसी तैसी फेंक देगा, देखिए, है ना। तो थोड़ा सा इन्हें समझना पड़ेगा, ये जितने डिप्लोमेट हैं उतना ही इनका पार्टनर स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा इन्हें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 7th हाउस के केतु वाले को कुनकुन करने वाला जो है ना पार्टनर मिलता है, उसे टोका टाकी करता रहता है। तो ये चीज है, तो ये चीजें विशेष रूप से 7th हाउस वाले को, क्योंकि पेंडिंग कर्मा भी है, तो इस जन्म में ध्यान रख लेना, नहीं तो इस जन्म जय में श्री राम। पार्टनर के प्रति लापरवाही ना करें, उसका ध्यान रखें। अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी में खड़े हो जाएं, ठीक है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को सुने, ऐसे नहीं कि बस पैसों से मदद कर दी, बस वैसी मदद कर दी। तो ये चीजें थोड़ा सा अटेंशन चाहेगा आपकी पार्टनर आपका इस जन्म में, तो ये थोड़ी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका दिमाग सारी जगह बिजी होगा। तो ये क्योंकि आप पब्लिक डीलर हैं, हाँ, क्रिएटिव है, तो ये थोड़ा सा विषय जरूर रहेगा। तो इसलिए फिर पार्टनर जो है ना थोड़ा सा फिर अंदर से फिर परेशान हो जाता है, ये है। क्या करे रेमेडी, क्या करे 7th केतु वाले। तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, जैसे काले सफेद तिल होते हैं ना, वो इनको जो है ना पीपल के पेड़ के नीचे जो है ना 1 मुट्ठी काले सफेद तिल लिया, जब भी इनको लगे कि लड़ाई झगड़ा आ रहा है, मिक्स करके 1 मुट्ठी काले तिल 1 मुट्ठी सफेद तिल मिक्स करके पीपल के पेड़ के नीचे जो है जो बैठे होते हैं जितने भी कीट पतंगे होते हैं, तो उनको डाल के आएंगे, तो उनसे इनका ये पेंडिंग कर्मा जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये वो खाएंगे। और अब जो भी फीडिंग के उपाय होते हैं, इससे किसी का भी नुकसान नहीं होता। ये फीडिंग के उपाय है ना, ये तो आप ये नहीं कहीं जाके कोई दबा रहे हो, ये कर रहे हो, ये फीडिंग का उपाय है। इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट सब कुछ अच्छा आपका होने लग जाता है। आपकी अगर डेली इनकम खराब हो रही है तो डेली इनकम बढ़ जाएगी। आपका अगर पार्टनर में कोई दिक्कत परेशानी, बीमार चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। ये ऐसे 7th केतु का बहुत ही शानदार उपाय है। ओके